व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सीखते हैं अपनी इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पता नहीं वो कब से बीमार है। पता नहीं वो कब से बीमार है। सो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो यानी मुझे पता नहीं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इन। हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इल। इट मीन्स कि वो कब से बीमार है। पूरे सेंटेंस में सेंस ये है कि पता नहीं यानी कि मुझे पता नहीं कि वो कब से बीमार है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इल। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन इल। काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए देखते हैं नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं बाय द वे। जैसे आपने कई बार सुना होगा बाय द वे, इसका मतलब ये हुआ वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स दिस। आई कैन फिक्स दिस। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना था। वेल आप इसको समझिए, ये सेंटेंस पूरा यहाँ पे कंप्लीट है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये मॉडल फॉर्मेट में है जहाँ पे बात करी जा रही है कि मैं कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, तो आप कैन का इस्तेमाल आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ यानी कि बाय द वे यानी वैसे आई कैन फिक्स दिस। आई कैन फिक्स दिस। फिक्स का मतलब ठीक करना, अब इसको आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं। तो बाय द वे आई कैन फिक्स दिस यानी वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ था। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ था यानी आप यहाँ पे आप सेंटेंस देखें, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में लिखा हुआ है, तो आपको बनाना भी उसी फॉर्मेट में होगा कि तुम्हें पता है, यू नो तुम्हें पता है, यू नो एक दिन क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड वंस। अब यहाँ से आप चेकआउट करें, एक दिन क्या हुआ था, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो व्हाट हैपेंड यहाँ पे देखें, हैपेंड ये सेकंड फॉर्म लगाया गया है। तो व्हाट हैपेंड वंस। वंस मतलब एक बार या एक दिन क्या हुआ था। जैसे आपने कई बार सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम, तो एक समय की बात है। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ था, यू नो व्हाट हैपेंड वंस। अच्छा सेंटेंस था। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखें, उसे अपना काम खुद करने दो। अब इस टाइप के सेंटेंसेस हमने कई बार प्रैक्टिस भी किए हैं कि जब आप ये कहो कि उसे करने दो या फिर उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, इस टाइप से सेंटेंस अगर शुरू होता है तो आप लेट का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि उसे अपना काम करने दो, यानी लेट हिम डू यानी उसे करने दो क्या, हिज जॉब बाई हिमसेल्फ। हिज जॉब बाई हिमसेल्फ यानी उसे अपना काम खुद करने दो, उसे अपना काम खुद करने दो। लेट हिम डू हिज जॉब। किसका जॉब, उसका खुद का जॉब। जॉब मतलब यहाँ पे काम से है, तो उस सेंस में नहीं समझना है। जॉब का मतलब काम से। तो लेट हिम डू हिज जॉब बाई हिमसेल्फ यानी खुद करने दो। लेट हिम डू हिज जॉब बाई हिमसेल्फ, उसे अपना काम खुद करने दो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। जब यह ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। जब यह ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। नाउ फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन इट्स फिक्स। व्हेन इट्स फिक्स्ड। लेट मी नो मुझे बता देना कब, व्हेन इट्स फिक्स जब यह ठीक हो जाए, जब यह ठीक हो जाए। लेट मी नो मुझे बता देना व्हेन इट्स फिक्स्ड जब ये ठीक हो जाए। जब यह ठीक हो जाए मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन इट फिक्स्ड। इसमें कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है। आप देखें और इसका इस्तेमाल करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई और सेंटेंस आपके माइंड में आता है उसको भी आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर लिखें कि हाँ मुझे ये वाला सेंटेंस अभी दिमाग में आ गया है, तो मैं उसको देखूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस को देखो कि वो कब से बीमार है, वो कब से बीमार है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से हाउ लॉन्ग यानी कब से। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इल। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इल यानी वह कब से
यानी वो कब से बीमार है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इल। अब देखिए जैसे वो है या फिर वह है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कई बार हिंदी में अपन बोलते हैं ना कि वो या वह, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट आपका ही रहने वाला है। तो वो कब से बीमार है, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इल, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव आपको लगाना है, क्योंकि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव अगर आप कभी राइट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी भी आवश्यकता रहती है। आगे देखें, नाउ इस पार्टिकुलर सेंटेंस में आप देखें कि अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ़ कर देना। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। देखते हैं इस सेंटेंस में, इसमें लिखा हुआ है कि तैयार हो जाओ वो आ रहा है। तैयार हो जाओ वो आ रहा है। तो तैयार हो जाओ के लिए तो सिंपली आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं कि गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ, वो आ रहा है या फिर वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग। तैयार हो जाओ वो आ रहा है, गेट रेडी, ही इज़ कमिंग। सो गाइज, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताएं कितने सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर पा रहे हैं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।